चलिए वेलकम बैक। तो विप्रो की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि विप्रो फेज़ 2 की हायरिंग का अनाउंसमेंट हो चुका है जो कि 2020, 2021 और 2022 तीनों बैच पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आपने बी टेक की है 2020, 2021 या फिर 2022 बैच पास आउट स्टूडेंट हैं आप, तो आप लोगों के लिए वाली वीडियो होने वाली है क्योंकि विप्रो की तरफ से मास हायरिंग का अनाउंसमेंट किया गया है विप्रो इलाइट एग्जाम के थ्रू। अगर आपका इस पर सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपको पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की तरफ से वो रहने वाला है 3.5 लाख पर एनम। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप के बोनस भी मिलने वाले हैं जो कि डिफरेंट मंथ में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा क्योंकि आपको सुपरसेट की वेबसाइट पर बहुत सारे डाउट आ रहे हैं क्योंकि इस वाली वेबसाइट से आपको रजिस्टर करना रहता है। तो कैसे आपको रजिस्टर करना है, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जितने भी जॉब अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से मिल सके। बहुत सारी जॉब वैकेंसी निकली हुई हैं। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो भी ऑफ कैंपस हायरिंग रहेगी उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सारी की सारी जॉब अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी मिल जाएंगी, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल बात कर लेते हैं सुपरसेट पर जो ये वेबसाइट पर ये पोस्ट की गई है विप्रो फेज़ 2 की हायरिंग। डिटेल में हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, अगर आप लोगों ने बी टेक, एम टेक इनमें से कुछ भी किया है और आप लोग 2020, 2021 या फिर 2022 बैच पास आउट स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस हायरिंग में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ये हायरिंग है ये 15 दिसंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है और इसमें जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। तो 31 जनवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। बहुत अच्छा खासा टाइम है आपके पास, 1.5 महीने का टाइम है। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग अप्लाई कर देते हैं सक्सेसफुली, आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आपके 12 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में होने वाले हैं जो कि टेंटेटिव डेट इन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है। अगर आप लोग ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लेते हैं तो आपको टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू की कॉल आने वाली है। ऑनलाइन असेसमेंट का भी आप लोग एक बार पैटर्न देख लीजिए। तो ऑनलाइन असेसमेंट 128 मिनट का रहने वाला है जिसमें 3 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट और तीसरा ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट रहने वाला है। प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो 60 मिनट्स में 2 कोडिंग आपको करनी रहेगी। रिटन कम्युनिकेशन में एस्से राइटिंग आने वाली है जिसमें कि एक एस्से आएगा, आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और एप्टीट्यूड में आपको लॉजिकल, क्वांटिटेटिव और वर्बल तीनों सेक्शंस आपके आने वाले हैं। 48 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 31 जनवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा आप लोग और इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोग देख लीजिए। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपकी जो डेजिग्नेशन रहेगी वो प्रोजेक्ट इंजीनियर रहने वाली है और जो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो 3.5 लाख पर एनम रहेगा। सर्विस एग्रीमेंट की बात की जाए तो इनका 1 ईयर का सर्विस एग्रीमेंट रहता है, यानी 12 मंथ्स तक आप लोग कंपनी नहीं छोड़ सकते। ये इनका सर्विस एग्रीमेंट रहता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th, 12th और आपकी बीटेक में 60% मार्क्स मांगे गए हैं। एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और केवल फुल टाइम कोर्स वाले ही एलिजिबल हैं। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अदर क्राइटेरिया भी आप लोग देख लीजिए। आप लोगों की मैक्सिमम 1 बैक हो सकती है। फिलहाल अगर 1 बैक इन्होंने अलाउ कर रखी है, लेकिन इस शर्त पर कि जब आपका असेसमेंट होगा, ठीक है, उस टाइम तक आपकी सब कुछ क्लियर हो जानी चाहिए। वो वाली बैक आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जब इनका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम तक आपकी बैक क्लियर हो जानी चाहिए, तभी आपको ऑफर लेटर ये देने वाले हैं, वरना आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। इसलिए इन्होंने कहा है कि केवल 1 बैक लोग अलाउड है, लेकिन वो क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल का गैप अलाउड है 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने रिलीफ दे दिया है। इसके अलावा केवल फुल टाइम डिग्री वाले ही एलिजिबल हैं। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और अगर आपने पिछले 6 महीने में विप्रो की हायरिंग में पार्टिसिपेट किया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे के सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो आपको समझ में आ गया होगा, पैकेज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, ये मेन वेबसाइट है इनकी जहाँ पर ये जो पोस्ट की गई है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप लिंक को खोलोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सारी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेना, फिर आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे
तो देखिए कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा जो मैंने आपको अभी दिखाया था। इसमें सारी की सारी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मेंशन है। यहाँ पर आप लोग नीचे आइएगा और अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल देना जो भी आप फर्दर कम्युनिकेशन के लिए चाहते हैं उस पर। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको रजिस्टर एंड अप्लाई पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद तो आप लोग जैसे रजिस्टर एंड अप्लाई पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं कितने सारे सेक्शंस हैं फॉर्म में। तो आपको ये कंप्लीट फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपको फुल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर आप लोग अपने कॉलेज का नाम डाल दोगे। तो इनफैक्ट मैं आपको भर के ही दिखा देता हूँ। मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, लास्ट नेम डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। तो आप अपनी सारी की सारी आधार कार्ड के हिसाब से सारी डिटेल्स आधार कार्ड के हिसाब से ही आप भरिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल कुछ भी भर देता हूँ। कॉलेज का नाम आपको इनिशियल डालने अपने कॉलेज के नाम के। जैसे आप इनिशियल्स डालोगे आपकी कॉलेज का नाम फ़िल्टर होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर रहेगा, जो भी आपने बी टेक की है वो आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म कर देना है। तो जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला था उसको आप लोग कंफर्म कर दीजिए यहाँ पर। तो ये पेस्ट नहीं हो रहा है, वैसे टाइप कर देते हैं। उसके बाद आप लोग नीचे आइएगा, यहाँ पर आपसे पर्सनल ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोग प्राइमरी ईमेल एड्रेस ही डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड क्रिएट कर देना है। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे कंफर्म करने के लिए बोलेगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर एक बार फिर से क्लिक करना है। तो फिर कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा जो कि आप सेकंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई पर आप लोग क्लिक करिएगा तो आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ देखकर, ठीक है। तो ये 4897 और वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद तो जैसे आपका देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालना है। तो मेक श्योर करिएगा कि जो आपका आधार कार्ड पर है परमानेंट एड्रेस वही आप लोग यहाँ पर डालिएगा। तो यहाँ से इस तरीके से मैं फ़िलहाल के लिए कुछ भी मैं डाल देता हूँ। तो मैं जैसे कि यहाँ पर कुछ हाउस नंबर डाल देता हूँ और लाइक यहाँ पर मैं कुछ डमी एड्रेस डाल देता हूँ, बागपत रोड, बागपत, ठीक है। तो एड्रेस डालने के बाद आपको अच्छे से आप लोग क्रॉस वेरीफाई करिएगा अपना एड्रेस और उसके बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग सेव चेंजेस पर क्लिक करोगे उसके बाद परमानेंट एड्रेस को ही आप लोग करंट एड्रेस बना दीजिए। उसके बाद आपको प्लेसमेंट डिटेल्स पर जाना है। तो यहाँ पर आप लोग देखना है कि आप लोग यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं कि आई डोंट हैव अ जॉब, आई वांट टू अप्लाई, आई एम इंटरेस्टेड इन रिसीविंग प्लेसमेंट असिस्टेंट, ठीक है। और प्लान टू गो फॉर सिविल सर्विसेज, प्लान टू गो फॉर अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस। तो ये आप लोग कोई भी जो आपको सही लगे। तो मैं फ़िलहाल के लिए ये कर देता हूँ, आई डोंट हैव अ जॉब, वांट टू अप्लाई, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर करियर प्लान्स में डाल सकते हैं। रिज्यूमे सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है रिज्यूमे अपलोड करने के बाद। तो अब आप थर्ड सेक्शन पर आ चुके हो जो कि ये पूछ रहा है कि करंट और मोस्ट रिसेंट एजुकेशन। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग 2022 बैच पास आउट स्टूडेंट है तो आपको पहले पर सेलेक्ट करना है कि आई एम करेंटली परसुइंग एन एजुकेशन एंड हैव नॉट रिसीव माई डिग्री। लेकिन अगर आप लोग 2020 या फिर 21 बैच पास आउट स्टूडेंट है तो आपको सेकेंड पर क्लिक करना है कंप्लीटेड माई एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे आकर अपनी डिग्री सेलेक्ट करिएगा प्रोग्राम में। तो यहाँ पर आपको नीचे आप लोग ड्रॉप डाउन से नीचे आइएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर आपको बीटेक मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर BSc बीटेक, जी हाँ, तो यहाँ पर आपको बीटेक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपने एमटेक किए तो आप लोग एमटेक सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आकर अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है।
तो यहाँ पर आप लोग धीरे धीरे देखना कि कौन सी डिग्री आपने जोन सी भी स्ट्रीम से की है वो आप लोग यहाँ पर मेंशन करोगे। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना। मैकेनिकल हो, सिविल हो, सभी एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग बैच करना है। यहाँ पर मैं 2022 बैच पास आउट स्टूडेंट के तौर पर भर रहा हूँ, तो 2022 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो कोर्स ड्यूरेशन आपकी 2022 बैच वालों की लगभग 2018 में आपने बीटेक शुरू करी होगी, अगस्त। तो मैं अगस्त 2018 डाल देता हूँ, और मैं मान के चल रहा हूँ 2022 जून में आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप भी अपने हिसाब से डाल देना। उसके बाद नीचे आइएगा, करंट सेमेस्टर डाल दीजिएगा, तो 8 सेमेस्टर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आइएगा, ये आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज मेंशन कर दोगे, ठीक है। अगर सीजीपीए सिस्टम है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज मेंशन कर देता हूँ, 81 ज़्यादा हो गई, 75 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा, आई हैव बैकलॉग, अगर आपकी कोई बैकलॉग है तो आप मेंशन करोगे, वरना आपको ये टिक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, अब आपसे 12th की डिटेल्स पूछ रहा है ये। तो इसी तरीके से आपको 12th की डिटेल्स डाल देनी है। तो 12th में जो भी आपका स्कूल का नाम हो वो आप लोग मेंशन कर दोगे। तो मैं जैसे कि यहाँ पर मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल डाल देता हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और मैं भी देहरादून, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, तो मैं सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। एजुकेशन टाइप में आपको फुल टाइम ही रहने देना है, ठीक है। स्कोर आप लोग मेंशन करिएगा, जो भी जितनी भी आपकी परसेंटेज थी वो आप लोग मेंशन करिएगा। यहाँ पर आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे ब्रांच पूछ रहा है, तो आप लोग साइंस सेलेक्ट कर लोगे, और ये आपका ड्यूरेशन सही है, 2017 से 18 में ही आपने 12th करी होगी। नीचे आइएगा, 10th में भी आप लोग अपने स्कूल का नाम पहले कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अगर आपका डिफरेंट स्कूल था तो आप लोग डिफरेंट स्कूल का नाम डाल दीजिएगा यहाँ पर। नीचे आइएगा, बोर्ड में आप लोग सीबीएसई बोर्ड फुल टाइम ही रहने दीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज या फिर सीजीपीए डालना है। तो हमारा अगर सीजीपीए था तुम्हारा, तो सीजीपीए यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट परसेंटेज पूछ रहा है। टोटल सीजीपीए में 10 और इक्विवेलेंट परसेंटेज में हम लोग 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.2 की। तो जो आएगा वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो जनरली हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी सीजीपीए आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.8 से, ये आ जाएगा 80.36, ओके। और ड्यूरेशन सही है, 2015-16। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब ये आपसे इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है। तो अगर आपने कोई भी आपका इंटर्नशिप आपने कहीं पर भी की हो, आपने 4th ईयर में अपनी इंटर्नशिप करी होगी, समर इंटर्नशिप आपने करी होगी, वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है वो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, कहीं पर जॉब का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप लोग ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करके बेसिक डिटेल पूछ रहा है, कंपनी, जॉब टाइटल, लोकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फिल करके आपको डालनी रहेंगी, ठीक है। तो ये आप लोग डाल दीजिए। और अगर आपने कहीं पर भी इंटर्नशिप नहीं की है तो आप लोग इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय एनी इंटर्नशिप, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ ना कुछ जरूर डालिए, ठीक है। तो बेसिकली आपने कोई भी आपने 3rd ईयर में, 4th ईयर में कहीं पर भी इंटर्नशिप की हो, आपने समर इंटर्नशिप कुछ भी की हो, आप लोग डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर आप लोग पोजीशन टाइप में आप लोग इंटर्नशिप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग टिक कर सकते हैं कि ये कॉलेज करिकुलम की थी, ठीक है। जो फंक्शन में आप लोग कुछ भी मेंशन कर दीजिए जो भी आपके लिए रिलेवेंट हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मान के चलिए ये कर देता हूँ, जैसे कि इंजीनियरिंग कोर कर देता हूँ, या फिर इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिव कर देता हूँ, ठीक है। कंपनी सेक्टर आप लोग देख लीजिए, अगर आपको कंपनी सेक्टर सही मिलता है तो ठीक है, वरना फिर आप लोग देख लीजिए कोई भी सही ऑप्शन आपको लगे। अदर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अदर्स आप लोग डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोग डालना चाहें, मैं अदर्स डाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। टाइम पीरियड आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मान के चलिए आपने 2021 में करी होगी इंटर्नशिप, अगर आप लोग 2022 बैच पास आउट स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप लोग कोई भी मंथ डाल दीजिए। मैं मान के चलता हूँ आपने जून या जुलाई में करी होगी, जून में करी होगी, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से रैंडम डेट डाल देता हूँ। तो आप लोग भी अपने हिसाब से, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उसका, तो जो जितनी भी डेट लिखी हो वो आप लोग मेंशन कर दोगे यहाँ पर उसी हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको स्टीपेंड अगर कुछ मिला था तो मेंशन कर दोगे, वरना नो सैलरी स्टीपेंड डिटेल्स में आप लोग थोड़ा मेंशन कर दोगे। उसके अलावा कंपनी का नाम आप लोग यहाँ पर, जैसे कि मैं BHEL देखता हूँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। तो ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है। जॉब टाइटल में आप लोगों को जॉब टाइटल पता है तो ठीक है, बट इंटर्न डाल दीजिए,
ठीक है, इस तरीके से लोकेशन आप लोग डाल दीजिए, जैसे मैं हरिद्वार डाल देता हूँ। ठीक है, नीचे आइए, आपको जो वो डिटेल्स था इसमें आप लोग कुछ भी मेंशन कर दीजिए, जो उनसे भी टेक्नोलॉजी पर आपने वहाँ पर काम किया हो, जो भी काम किया हो वो आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ आई वर्कड एज एन इंटर्न हियर। ठीक है, तो मैं इस तरीके से मेंशन करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे फ़ोटो मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, अपना रिसेंट फ़ोटोग्राफ कर लेना। मैं ऐसे डमी फ़ोटो कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, जैसे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये लास्ट पेज पर आप लोग आ गए हो। तो ये आपसे एग्री एंड अप्लाई करने के लिए पूछ रहा है, डिस्क्लेमर जो है इनकी पॉलिसी पढ़ के आपको एग्री एंड अप्लाई पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग एग्री एंड अप्लाई पर क्लिक करोगे, आप लोग देख सकते हैं कि आपने इनका कंप्लीट फॉर्म भर दिया है। और आप लोग थोड़ा वेट करिएगा, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद आपको ये दिखा देगा कि उमंग यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। अब आप गो टू माई प्रोफाइल पर जाओगे तो इनकी जो प्रोफाइल है वो भी आप लोग फिल कर दीजिएगा। 57% पहले से फिल है, लेकिन अगर आप लोग नीचे जाओगे तो थोड़ा बहुत आप लोग और भी चीज़ें आप लोग फिल कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज, अवार्ड, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्निकल स्किल मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़रूर से बढ़िए। जैसा कि मैं यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग भर देता हूँ, सी प्रोग्रामिंग, और प्रोफिशिएंसी में भी मैं इंटरमीडिएट भर देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर से भरिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदेमंद देता है ऐसी ऐसी चीज़ें। तो स्किल्स ज़रूर से भरिएगा, और जो जो चीज़ें हैं आप लोग भर सकते हैं, कंपटीशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो ज़रूर से आप लोग फिल कर दीजिए। ठीक है, तो वैसे आपका कम्प्लीटली रजिस्टर हो चुका है। ये प्रोफाइल फिल करना केवल थोड़ी सी ऐसे ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इनकी प्रोफाइल भी फिल कर दीजिए। और आपके पास इस तरीके का मेल भी आ जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा। जैसे आपने कंप्लीट किया है, इस तरीके का आपको मेल भी आ चुका है। तो यहाँ से कन्फर्मेशन मिल चुका है कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है विप्रो के ऑफ कैंपस हायरिंग में। ठीक है, लास्ट डेट तो 31 जनवरी है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी, असेसमेंट के लिंक भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपडेट थी विप्रो फेज़ 2 की जो ये हायरिंग है, इसमें आपको इस तरीके से अप्लाई करना था। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में रिक्रूटमेंट चल रही है, सबके अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।